नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। ध्वनि, ज्यामिति और प्राचीन ज्ञान के बीच के एक गहरे संबंध को समझने के लिए हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ आवाज की तरंगें यानी वाइब्रेशंस कुछ बेहद जटिल और सुंदर पैटर्न बना सकती हैं और कैसे ये पैटर्न हजारों साल पुराने रहस्यमय प्रतीकों से जुड़े हो सकते हैं। चलिए शुरुआत इसी एक सवाल से करते हैं। सोचिए, क्या हो अगर वो प्राचीन प्रतीक जिन्हें हम सिर्फ कला या धर्म से जोड़कर देखते आए हैं, वो असल में किसी खोई हुई बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट हो। यही वो आइडिया है जो आज के हमारे विश्लेषण का आधार है। तो सबसे पहले वैदिक यंत्रों की इस पहेली को थोड़ा समझते हैं। देखिए, पारंपरिक तौर पर तो इन्हें हमेशा से धार्मिक कला का हिस्सा ही माना गया है, लेकिन अब मॉडर्न साइंस की नज़र से इन्हें फिर से परखा जा रहा है। बिल्कुल, सदियों से इन ज्यामितीय डिजाइनों का इस्तेमाल पूजा और ध्यान के लिए होता आया है, पर अब एक बिल्कुल नया नजरिया सामने आ रहा है जो सीधे सीधे क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा है। ये नजरिया कहता है कि शायद इन आकृतियों में हमारे आसपास की ऊर्जा और पदार्थ को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर प्रभावित करने की क्षमता है। और यही वो सवाल है जो हमें इस जांच के अगले पड़ाव पर ले जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऐसी चीज को देख रहे हैं जिसे हम सदियों से समझ ही नहीं पाए? चलिए पता लगाते हैं। तो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की वैज्ञानिक चाबी क्या है? वो चाबी एक बहुत ही फैसिनेटिंग फील्ड में छिपी है जिसे कहते हैं साइमैटिक्स। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। साइमैटिक्स मतलब सीधी सी भाषा में कहें तो ध्वनि को देखने का एक तरीका है। जब कंपन या वाइब्रेशन किसी मीडियम जैसे पानी या रेत से गुजरता है तो वो उसे सिर्फ हिलाता नहीं है, बल्कि उसे बड़े ही सुंदर, एकदम व्यवस्थित पैटर्न में ढाल देता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है क्लासिक क्लाडनी प्लेट एक्सपेरिमेंट। कल्पना कीजिए, एक मेटल की प्लेट है जिस पर रेत बिखरी हुई है। अब जैसे ही हम उस प्लेट को एक खास म्यूजिकल नोट या फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते हैं, कमाल हो जाता है। रेत उन जगहों से अपने आप हट जाती है जहां कंपन सबसे तेज होता है और उन शांत जगहों पर इकट्ठा हो जाती है जहां कोई कंपन नहीं होता। और जानते हैं नतीजा क्या होता है? एक एकदम परफेक्ट ज्यामितीय पैटर्न। ये सिर्फ एक सुंदर तस्वीर नहीं है, ये उस अदृश्य 3D एनर्जी वेव का एक 2D फिंगरप्रिंट है जो उस प्लेट से गुजर रही है। अगर आप फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो पैटर्न भी बदल जाता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि हर फ्रीक्वेंसी का अपना एक अनोखा, पहचानने लायक ज्यामितीय सिग्नेचर होता है। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी की चाबी यही है। और यहीं पर आकर सारी कड़ियाँ जुड़ जाती हैं। अब हम मॉडर्न एक्सपेरिमेंट्स और प्राचीन प्रतीकों के बीच का सीधा विजुअल लिंक देखने वाले हैं। अब इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि यहीं पर सब कुछ साफ हो जाता है। बाईं तरफ आप साइमैटिक्स एक्सपेरिमेंट से बना एक पैटर्न देख रहे हैं। ये शुद्ध भौतिकी है, प्योर फिजिक्स। और दाईं तरफ एक प्राचीन वैदिक यंत्र है जो हजारों साल पुराना है। समानताएं चौंकाने वाली हैं, है ना? ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन संस्कृतियां ध्वनि और कंपन की इस छिपी हुई ज्यामिति को समझती थीं। ये कोटेशन इसी आइडिया को और पुख्ता करता है कि ये यंत्र सिर्फ प्रतीक नहीं है, बल्कि ये फंक्शनल टूल हैं। ये ऐसे डिज़ाइन हैं जिन्हें खास वाइब्रेशंस के साथ रेजोनेट करने यानी गूंजने के लिए ही बनाया गया है। तो ये काम कैसे करता है? ये सिर्फ पैटर्न के मिलने जुलने की बात नहीं है। अब हम उस क्वांटम मैकेनिक्स में उतरेंगे जिसका जिक्र सोर्स मटेरियल में किया गया है। इसको ऐसे समझिए, ये थ्योरी कहती है कि यंत्र एक तरह के ज्यामितीय ट्यूनिंग फोक्स हैं। इन्हें ब्रह्मांड की कुछ मूलभूत यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज पर वाइब्रेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सोचिए, इन डिजाइन्स के अंदर जो सटीक गणितीय अनुपात हैं वो उन मूलभूत कंपनों से मेल खाते हैं जिन्हें वैज्ञानिक अब क्वांटम लेवल पर खोज रहे हैं। मतलब पदार्थ के सबसे छोटे कणों की भी अपनी एक लय होती है। और ये आइडिया इस स्लाइड में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। सिद्धांत ये है कि जब इन यंत्रों को तांबे जैसी किसी कंडक्टिव मटेरियल पर बनाया जाता है तो ये एक अकूस्टिक लेंस की तरह काम कर सकते हैं। वे अपने आसपास की ऊर्जा को एक खास बिंदु पर फोकस और ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे उनके चारों ओर एक सामंजस्यपूर्ण स्थिर ऊर्जा क्षेत्र बन जाता है।
तो इसका हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये सेक्शन इसी दोबारा खोजी गई प्राचीन तकनीक के भविष्य में होने वाले संभावित इस्तेमाल पर एक नज़र डालता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हम इन प्राचीन डिज़ाइनों को देखने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हो सकते हैं। सिर्फ आस्था की चीज़ों से हटकर हम शायद इन्हें एक तरह का परिष्कृत फंक्शनल सॉफ्टवेयर समझना शुरू कर सकते हैं जो कंपन की भाषा का इस्तेमाल करता है। और इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल क्या हो सकते हैं? ज़रा सोचिए, ऐसी हीलिंग टेक्नोलॉजी जो बिना किसी चीर फाड़ के सिर्फ रेजोनेंस का इस्तेमाल करके शरीर को फिर से संतुलित कर दें, या ऐसे उपकरण जो हमारे पर्सनल एनर्जी फील्ड को स्थिर करने में मदद करें जिससे तनाव कम हो। ये प्राचीन ज्ञान को भविष्य की तकनीक से जोड़ने जैसा है। और आखिर में ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, शायद ये सिर्फ इतिहास या विज्ञान से कहीं ज्यादा है। शायद ये हमें याद दिला रहा है कि ब्रह्मांड एक ऐसी भाषा में बात करता है जिसे हम बस अभी अभी फिर से समझना शुरू कर रहे हैं। कंपन, ज्यामिति और ध्वनि की भाषा।